सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज ऋतिक भाई फ्रॉम आईआईटी धनबाद। एंड आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे अपन अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कैसे मैथ्स में 60+ मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं, चाहे वो जेईई मेंस का अटेम्प्ट हो 2022 का या 2023 का या 2024 का। दैट मीन्स ये वीडियो चाहे 2022 एस्पिरेंट देख रहा हो, 2023 देख रहा हो या आगे के एस्पिरेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिनको भी मैथ्स में प्रॉब्लम है। तो मैं काफ़ी कमेंट्स देख पाता हूँ अपने चैनल पे, लाइव सेशंस पे देख पाता हूँ कि काफ़ी बच्चों के मैथ्स बहुत वीक है एंड बहुत डरते हैं कि मैथ्स में कैसे वो लोग नंबर ला सकेंगे मेंस में। सो आपको इस वीडियो में एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी दिया जाएगा जिससे आप मैथ्स में अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर आपका मैथ्स वीक है तो एक प्रो टिप दिया जाएगा, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं मैथ्स में वो बताया जाएगा। एंड जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है एंड जिससे अपन अगर प्रिपेयर करके जाए तो एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। सो इस चीज़ पे अपन डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना है, लाइक बहुत बच्चों को पता भी होगा कि मेरा मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग था एंड मैंने मैथ्स में अराउंड समथिंग 87 मार्क्स स्कोर किए थे मेंस में। सो 80+ मार्क्स स्कोर करना इतना भी आसान नहीं होता है। सो मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग था बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैंने 80+ मार्क्स स्कोर कर लूँ। सो मैंने कैसे किया ये चीज़ भी मैं डिस्कस करूँगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो वीडियो को एंड तक देख लेना। अगर टाइम का रेस्ट्रिक्शन हो तो 2x में देख लेना। उसके साथ साथ मैंने टाइम स्टैम्प्स भी इंक्लूड किया, जो पोर्शन आपको इंपॉर्टेंट लगे आप वो देख लेना, ठीक है। सो अपन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वी आर वेरी क्लोज टू 20,000 फैमिली। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो सो दैट 20,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी हो जाए। उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बिकॉज वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लाइव सेशंस भी लिए जाते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो ज्वाइन कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। Academy is back with Unacademy Prodigy examination where first test will be held on 23rd January from 10 a.m. onwards. It will be for students of class 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and medical and JEE aspirants. It will be at all India level. So you can use my code BAHETI10 to enroll in it for free of cost. Here you can win exciting rewards in every test. For rank 1 there is MacBook Air, for rank 2 to 3 there is Apple iPhone, and for rank 4 to 5 Apple iPad, Amazon Echo Dot for 6 to 40 and 41 to 100 Amazon vouchers. With that there is scholarship slabs also. You can see it in the bottom of the slide. Here you can enroll in daily practice test using my code BAHETI10 to enroll in it or for free of cost. It will be started from 16 January. It will help you to excel in this Prodigy examination. You can also see 3 important batches starting from 19 January. Fast track revision batch for JEE Mains 2022, early enthuse batch for JEE Mains and advanced 2023, and last minute revision 2.0 batch for JEE Mains 2022. If you want to enroll in any of the batches, you can use my code BAHETI10 to get extra 10% off in any of the subscription you take from Unacademy. And all important details are provided in the description of this video, so do check it once. तो अपन स्टार्ट करते। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, मैथ्स स्ट्रेटेजी स्कोर 60+ मार्क्स इन जेईई मेंस 2022। तो अपन इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे अपन मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये वीडियो 2022, 2023, 2024 एंड सो ऑन सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका वेटेज ज़्यादा है जेईई मेंस में, एंड अगर आप ये करके जाओ तो आप कितना नंबर ला सकते हो, ठीक है। सो उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद रिसोर्सेज एंड देन प्रो टिप। तो सबसे पहला चैप्टर जैसे आप देख सकते हो लिस्ट में, वो है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी आसान सा चैप्टर है एंड इससे 2 क्वेश्चंस दिख जाते हैं पेपर में। सो अगर ये चैप्टर को आपको करना है तो इस चैप्टर को केवल अगर आप एनसीईआरटी से ही कर लो तब भी हो जाएगा। ये जो चैप्टर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस बता रहा हूँ, अगर आप केवल एनसीईआरटी से कर ले रहे हो एंड उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस एक्सरसाइज कर ले रहे हो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर ले रहे हो, तब आपका ये चैप्टर के 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। बिकॉज जेईई मेंस में एनसीईआरटी के बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आता। आप बुक उठा लो एनसीईआरटी एंड देख लो। सो 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये जो चैप्टर है काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है, इससे भी 1 क्वेश्चन आ जाता है। इसमें जस्ट आप अगर थ्योरी कर लेते हो तब हो जाएगा, आपको इसमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने का दरकार नहीं है।
ये जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी दरकार नहीं है, बिकॉज जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे आते हैं, वो आपको आंसर करने होते हैं, एक क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टैटिस्टिक्स है। ये जो चैप्टर है इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। एंड फार्मूलाज कितने सारे के होते हैं, समथिंग 7 to 8 फार्मूलेज है इस चैप्टर में। अगर आप ये सारे फार्मूलेज कर लेते हो तब एक क्वेश्चन इसमें भी फिक्स कर लोगे, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल जैसे अपन 9-10 में पढ़ते थे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, वैसे ही चैप्टर है ये भी। नेक्स्ट जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस एंड एरिया अंडर कर्व। फर्स्ट जो चैप्टर है वो काफ़ी आसान सा चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस 9-10 में पढ़ा हुआ ये चैप्टर, बट जो एरिया अंडर कर्व है ये थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। एंड इसका टफ लगने का सिंपल रीज़न क्या है, इंटीग्रेशन। यस भाई, जैसे ही कैलकुलस का नाम सुन लेते हैं, इंटीग्रेशन का नाम आ जाता है तो सब बच्चे डर जाते हैं कि अब क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है ये सब, तो हमसे नहीं बनने वाले। तो एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन लगाने के लिए जस्ट बेसिक इंटीग्रेशन का दरकार है, डीप लेवल का इंटीग्रेशन का दरकार नहीं है। जस्ट अगर आप बेसिक इंटीग्रेशन भी कर लोगे तब भी ये चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। एंड इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। एरिया अंडर कर्व सिंपली एरिया के फार्मूलाज है, वो आपको यूज़ करना है एंड उससे क्वेश्चंस बनाने। काफ़ी आसान सा चैप्टर है, इंटीग्रेशन बेसिक से आता है तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है वेक्टर एंड 3D। ये जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है ये जो चैप्टर वेक्टर एंड 3D है, आपके पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर में से है। सो इस चैप्टर को अपन को मिस ही नहीं करना है, इसको तो अच्छे से करना ही है, ठीक है। आप देखोगे तो 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के लिए भी। आपको NCERT मस्ट है, उसके साथ साथ अपने कोचिंग के मटेरियल्स कर लो, बट इसमें थोड़ा प्रैक्टिस का दरकार होता है, केवल NCERT करने से नहीं होने वाला। आपको कोचिंग के मटेरियल्स करने होंगे, उसके साथ साथ PYQs में भी फोकस करना होगा। एंड जितने भी चैप्टर्स मैंने बताया सबके PYQs तो करो, मिनिमम साइड में इतना तो करना है। आगे डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स करने से हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल है। ये जो चैप्टर है काफ़ी बच्चों को घटिया लगता है, रीज़न क्या है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज है एंड वो याद नहीं होता है, तो उसके कारण क्या होता है बच्चे सब छोड़ देते हैं सब चैप्टर। तो इसके कारण क्या होता है, कोनिक पूरा बर्बाद हो जाता है बच्चों का। कोनिक सेक्शन आप देखोगे ना तो इससे 2-3 क्वेश्चन तो ये 2 चैप्टर से लिखा हो, अगर आप पूरा कोनिक सेक्शन ले लोगे तब 3 से 4 क्वेश्चन कोनिक सेक्शन को मिला के आ जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे भाई या बहन, 3 से 4 क्वेश्चन का अच्छा खासा वेटेज होता है, आप समझ सकते हो। तो ऐसे ही स्किप करने के लिए नहीं है, 3-4 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। आपकी रैंक समथिंग 3-4 अगर क्वेश्चंस है ना तो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार में डिफरेंस आ जाते हैं रैंक पे। सो ऐसे अपन को स्किप नहीं करना है स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है फॉर्मूलेस को वॉल पे स्टिक कर दो एंड रोज़ मॉर्निंग में याद करो, ये मैं टेक्निक बताता हूँ सबको, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन इससे आते हैं, इस चैप्टर को करने हैं, फॉर्मूलेस याद करने हैं। काफ़ी आसान से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं बट फॉर्मूला बेस्ड होता है थोड़ा सा। LCD काफ़ी आसान सा चैप्टर है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। सो ये चैप्टर लाइक बहुत जल्दी कवर भी हो जाता है, मैक्सिमम 3 to 4 डेज़ में ये चैप्टर कवर हो जाता है। सो हो जाएगा ये चैप्टर अच्छे से एंड 2 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये जो चैप्टर है इससे भी बच्चों को डर लगता है, ठीक है। एंड डर लगने का सिंपल रीज़न क्या है, ये भी मेरे भाई इंटीग्रेशन का ही पार्ट है इसलिए। बट इसमें है ना 2-3 फार्मूलेज है, फार्मूलेज नहीं बोलता हूँ, मेथड्स है, बस 2-3 मेथड्स है जिसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो ये चैप्टर हो जाएगा। उसके सिवा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। मेथड्स है डिफरेंशियल इक्वेशंस के, सो वो मेथड्स कर लोगे तब इससे भी 1-2 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें PYQs अच्छे से कर लो, ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा टफ है एरिया अंडर कर्व को देखते हुए, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब हो जाएगा, वेटेज रखता है चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। ये चैप्टर काफ़ी आसान सा है, अगर आप AP GP, जैसे आप AP GP ये सब तो है ना 9-10 में पढ़ते हैं, इसमें HP पढ़ना पड़ता है, AGP पढ़ना पड़ता है, ये 2-3 चीज़ें हैं पढ़ना पड़ता है। तो इतना कर लोगे तो एक क्वेश्चन इससे भी फिक्स हो जाएगा। ये सब जो भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ मिनिमम साइड में आते हैं एंड ये एवरेज लिया हुआ है, इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से। देन है AOD एंड देन बाइनोमियल। AOD भी इंपॉर्टेंट है एंड इससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बाइनोमियल से 1 क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप बाइनोमियल कर रहे हो तो मैं बोलूँगा PNC भी करो, एंड PNC कर ले रहे हो तब प्रोबेबिलिटी भी कर लेना, बिकॉज ये सब चैप्टर्स का वेटेज रहता है पेपर में। मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये टफ चैप्टर्स हैं, मैंने जो वीडियो बनाया है ये ईजी चैप्टर्स में बनाया है।
पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी टफ है, जो बच्चे कर पाएंगे बहुत अच्छा, ठीक है। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी का भी वेटेज रहता है पेपर में। उसके साथ साथ कुछ चैप्टर्स बच्चे बोलेंगे कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करना होगा क्या, एंड उसके साथ साथ बच्चे और भी बोलेंगे कि भैया क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं करना होगा क्या। तो ऐसे चीज़ें बच्चे सब पूछेंगे, तो उनको ये चीज़ बता देता हूँ कि वो भी करने हैं, ठीक है, वो भी करने। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी बच्चे पूछेंगे, क्वाड्रेटिक के लिए पूछेंगे, बेसिक मैथ्स के लिए पूछेंगे। बट ये सब चैप्टर्स आपके जो है ना, बच्चे पूछेंगे इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं बट डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते, कोई क्वेश्चंस में आपको मतलब इनडायरेक्टली दरकार पड़ जाता है उस तरह से, कभी कभी डायरेक्टली भी आ जाते हैं। सो इनका भी वेटेज रहता है। तो बेसिक फंडामेंटल्स तो क्लियर करने ही है, क्वाड्रेटिक, ट्रिगो, बेसिक मैथ्स, तो ये सब तो करना ही है। सीक्वेंस एंड सीरीज भी बेसिक्स में ही आ जाता है, ठीक है। तो ये तो था इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में। नेक्स्ट है रिसोर्सेज टू फॉलो, क्या क्या रिसोर्सेज अपन को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होगे कोचिंग मटेरियल्स। मैं हमेशा कोचिंग मटेरियल्स को मैथ्स के केस में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ कोचिंग मटेरियल्स को, क्योंकि मैं इनफैक्ट खुद मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में सबसे ज़्यादा फोकस कोचिंग मटेरियल्स में किया। एंड मैंने देखा कि ऑलमोस्ट कोचिंग मटेरियल्स के बाहर आपको जेईई मेंस में तो कुछ दरकार नहीं पड़ता, एडवांस पे थोड़ा बहुत दरकार भी पड़ जाता है, बट जेईई मेंस पे दरकार नहीं होता है। सो कोचिंग मटेरियल्स तो मस्ट है। उसके साथ साथ पास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। एंड ये मेंस के लिए मैं बोलूँगा समथिंग 2019 से 2021 तक के पेपर्स करके चल जाओ, हो जाएगा इससे, ठीक है। 2021 तक का पेपर्स करके चल जाओ, इससे भी हो जाएगा। जिस बच्चों के पास टाइम है मैं बोलूँगा 2015 से कर लो 2021 तक, टाइम पर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ आप ब्लैक बुक भी फॉलो कर सकते हो, ये बुक मैंने किया था, बट ये मैं सबको रिकमेंड नहीं करूँगा। जिनका ऐसा है कि मैथ्स स्ट्रॉन्ग मतलब एवरेज टाइप में, तो वो कर लो और अच्छा बना देगा मैथ्स को, ठीक है। ब्लैक बुक और भी बुक्स आते हैं, सिंगेज के बुक्स है, वो भी फॉलो कर सकते हो, वो भी अच्छे हैं। उसके साथ साथ अरियांत के बुक्स आते हैं, वो भी अच्छे कर सकते हो, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पलर्स आते हैं, वो भी कर सकते हो मैथ्स में। तो काफ़ी बुक्स आते हैं, बट मैं बोलूँगा इन दो चीज़ को तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है आपको, ठीक है। तो इनको तो अच्छे से करना है, ठीक है। सो रिसोर्सेज क्या क्या करने हैं अपन ने डिस्कस कर लिया, एंड PYQs इस पर भी डिस्कशन हो गया। अब बाकी क्या क्या रिसोर्सेज करने हैं, क्या क्या चैप्टर्स करने हैं, सब चीज़ों पे अपन डिस्कशन कर लिए। बाकी आप मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, तो जिस बच्चों का मैथ्स वीक है तो उनको मैं बोलूँगा कि हमेशा एक चीज़ करो कि आपको मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट में इतना जल्दी फोकस नहीं करना है। बच्चे क्या सोचते हैं मैं इतना टाइम ले रहा हूँ एंड ये मेरा ख़राब हो जाएगा आगे जाके, क्योंकि हम लोग को टाइम बहुत कम दिया जाता है पर क्वेश्चन। तो ये चीज़ आप समझो कि अभी आपको टाइम मैनेजमेंट में फोकस नहीं करना है, अभी आपको जो फोकस करना है वो है क्वेश्चंस करने में। अभी आपको ग्रिप बनाने में फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो सो दैट थिंकिंग स्किल्स बढ़े एंड आप आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम टाइम में कर पाओ। अभी आपको पर्टिकुलरली टाइम मैनेजमेंट में फोकस नहीं करना है। एंड देन आप अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे मैथ्स में, तो मैं बोलूँगा हमेशा एग्जाम्पल क्वेश्चंस को प्रेफर करो, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखो, खुद से अटेम्प्ट करो 2-3 बार, नहीं हो रहे देन सॉल्यूशंस देखो एंड समझो कि इसमें मैंने क्या नहीं सोच पाया ऐसा, ठीक है, क्या मेरे अप्रोच में गलती थी। तो ये चीज़ों को खुद से फाइंड आउट करो, थोड़ा एनालिसिस करो, आपको मैथ्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। एंड बाकी ये जो चीज़ें कंप्लेन करना थोड़ा बंद करो, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैथ्स को अगर वीक है तो सबसे ज़्यादा टाइम देना होगा, जनरली देना भी होता है, बिकॉज इसमें प्रैक्टिस बहुत करनी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी अपने बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा चल रहा है प्रिपरेशन, सब चीज़ बताओ अपने बारे में। बाकी अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो अभी तक, तो वॉच टिल एंड लिख देना, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। मेरे मतलब स्टूडेंट्स जो है वो देख रहे हैं वीडियो इतने लंबे समय तक, अच्छा लगता है। एंड बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय, थैंक्स फॉर